अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद इसहाक। आप देख रहे हैं इसहाक पीके टेक्निकल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1100 वाट का सोलर सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके, और वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये हमने कस्टमर की फरमाइश पर इसको छत के ऊपर इंस्टॉल किया है, और इसका जुगाड़ हमने इस तरह निकाला है कि ये हमने बड़े बोल्ट लिए हैं और ये मुकम्मल हमने होल किया है नीचे तक। ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने चारों तरफ से इसी तरह इसको इंस्टॉल किया है, और अंदर से आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये एक मोटी पतरी है, तकरीबन 2-2.5 सूत्र की मोटी पतरी है। उसमें सुराख निकाल के हमने नीचे इसको फिक्स किया हुआ है। ये चारों बोल्ट हमने इसी तरह फिक्स किए हैं, और एक एंगल हम बैक साइड पे भी लगाएंगे ताकि अगर हवा पीछे से अटैक करे तो इसको कोई मसला ना बने। तो हमने अपनी तरफ से पूरी तसल्ली और कोशिश की है कि हमारा जो काम है वो तसल्ली बख्श हो जाए, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। चलते हैं नीचे, मेन कनेक्शन आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह इसके कनेक्शन लगाए हैं और बॉक्स किस तरह लगाए हैं। ये इस वक्त मेरे जो हाथ में आप वायर देख रहे हैं, ये हमारी सोलर की वायर है। इसको डीसी ब्रेकर में फ़िक्स करेंगे। ये करके दिखा दिया आपको। वीडियो इसलिए शॉर्टकट कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये वाला मेन ब्रेकर है मीटर का, जो 220 वोल्ट देगा, और ये यूपीएस का ब्रेकर है। और नीचे हमने 2 मीटर लगाए हैं। एक हमारा यूपीएस मीटर पर चलेगा, और ये जो ब्लू वाला है ये हमारा वापडा पे चलेगा, ताकि आगे जो हमने लोड डालना है इसके ऊपर वो हमें पता चल सके कि कितने एम्पेयर हमारे कंज्यूम हो रहे हैं। साथ हमने चेंज ओवर भी लगाया है ताकि अगर बैटरी आपकी लो हो जाती है तो आप इसको वापडा पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाले टर्मिनल ब्रेकर से हैं, डीसी ब्रेकर के आउटपुट टर्मिनल जो एमपीपीटी 4 कंट्रोलर में लगेंगे, और ये हमने लगाने हैं बैटरी में। बैटरी टर्मिनल के साथ ये लगेंगे। हमने इनको अच्छी तरह उसको ट्विस्ट कर लिया है कॉपर की मदद से। ये हमारे पास एक सोलर इन्वर्टर है श्योर कंपनी का, बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत ज़बरदस्त है। इसमें एक सॉकेट दी गई है, और ये 2000 वाट का है, मॉडिफाइड साइन वेव है, प्योर साइन वेव नहीं है। तो एक फ़ैन इसमें लगा हुआ है। जब ये इसके ऊपर हम लोड डालेंगे तो फिर इसका फ़ैन की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी, वरना ये नॉर्मल स्पीड में चलता रहेगा। ये सिर्फ 12 वोल्ट से 220 वोल्ट वाला है, इसमें बैटरी चार्ज का ऑप्शन नहीं है। तमाम स्विचेस की कनेक्शन हमने कर ली हैं मुकम्मल, और एक हमने साथ इसके PWM चार्ज कंट्रोलर भी लगाया है। इसका लगाने का मकसद ये है कि जब हमारी बैटरी 10.5 वोल्ट से कम होगी तो ये इसको बंद करवा देगा। तो इसके साथ हमने जो स्विचिंग के लिए इस्तेमाल की है, एक 12 वोल्ट की रिले हमने साथ में लगाई है जो स्विचिंग का काम करेगी, और रिले के जो कनेक्शन है वो हमने यूपीएस के बटन के साथ किए हुए हैं कि जो यूपीएस का बटन था वो रिले के साथ कंट्रोल होगा। जब रिले को सप्लाई मिलेगी तो यूपीएस ऑन हो जाएगा, जब रिले की सप्लाई बंद होगी तो यूपीएस भी बंद हो जाएगा। इससे ये है कि हमारी बैटरी जो है वो डेड होने से बच जाएगी। यूपीएस हमारा इस वक्त ऑन है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो बटन है वो हमने फ्री कर दिया है। बटन से ये नहीं होगा, ये सिर्फ रिले के साथ कंट्रोल होगा। बटन के साथ इसका कोई अब कनेक्शन नहीं है, सिर्फ रिले के साथ ये ऑन होगा और रिले के साथ ही ये ऑफ़ होगा। ये हमारा मेन ब्रेकर है जो मीटर से आ रहा है, और ये साथ में यूपीएस का ब्रेकर है। ये छोटे मीटर हमने इसलिए लगाए हैं कि ताकि हमारा जो यूपीएस पर लोड है वो भी पता चल सके कि कितने एम्पेयर हमारे कंज्यूम हो रहे हैं। जब हम इसको वापडा पे करें तो वापडा पे भी पता चल सके कि हमारे कितने एम्पेयर कंज्यूम हो रहे हैं। ये मैनुअली बंद करके आपको दिखाते हैं यूपीएस को। ये बंद हो गया यूपीएस, और साथ में ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है छोटा सा, ये भी बंद हो गया है। इसमें वोल्ट भी हैं और एम्पेयर भी हैं, दोनों चीज़ें ये बताएगा छोटा वोल्ट मीटर। ये इस वक्त हमने ऑन कर दिया है, इसके ऊपर लोड नहीं है। अब आपको लोड डाल के दिखाते हैं। इस वक्त चेंज ओवर पर दोनों लाइट्स ऑन है, यूपीएस की भी और वापडा की भी। इसको हम यूपीएस पे कन्वर्ट करते हैं तो इस वक्त हमारे जो एम्पेयर्स हैं वो 0.7 एम्पेयर्स आगे कंज्यूम हो रहे हैं। बैटरी हमने लगाई है 230 एम्पेयर की एजीएस की, 23 प्लेट है। ऊपर हमने 2 प्लेटें लगाई हैं 545 वाट की, और उनके 84 वोल्ट आ रहे हैं। हम चेक करते हैं कि हमारा जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो 84 वोल्ट को बूस्ट करके कितने एम्पेयर हमें दे रहा है। एक प्लेट हमें 42 वोल्ट दे रही है, दोनों प्लेटों को हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है।
इस वक्त ये MPPT चार्ज कंट्रोलर 12.8 वोल्ट दे रहा है हमें, 72.9 एम्पेयर हमें शो कर रहा है MPPT चार्ज कंट्रोलर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।